केदारनाथ में शिवलिंग का आकार सबसे अलग क्यों है? मित्रों, उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ में स्थित इस ज्योतिर्लिंग की महिमा ही नहीं बल्कि आकार भी कुछ खास है। दरअसल यहाँ भगवान शिवलिंग की पूजा विग्रह रूप में की जाती है और बैल की पीठ जैसे त्रिकोणाकार रूप में है। और शिवलिंग के इस आकार का रहस्य पांडवों से कुछ इस तरह से जुड़ा है। महाभारत युद्ध में विजय पाने के बाद पांडवों को ऐसा लगा कि उन्होंने अपने भाइयों की हत्या कर दी है और अब उन्हें इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। साथ ही अब उन्हें इस पाप से मुक्त होने का उपाय भी सोचना चाहिए। इसलिए पांडव भगवान शिव को खोजते हुए हिमालय पर पहुंच गए, लेकिन उनको भगवान शिव ने दर्शन नहीं दिए और वो अंतर्ध्यान होकर केदार में चले गए। वहीं पांडवों ने भी हार नहीं मानी और वो भगवान शिव को खोजते हुए केदार तक पहुंच गए थे। जब भगवान को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और वो अन्य पशुओं के बीच में चले गए ताकि उनको कोई पहचान ना पाए। रूप बदलने के बाद भी पांडव उनको पहचान गए। साथ ही भीम ने बुद्धि का प्रयोग कर अपना विशाल रूप धारण कर लिया और अपने पैर दो पहाड़ों पर फैला दिए। यह देख अन्य जानवर भागने लगे, लेकिन भगवान शंकर रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि यह भगवान का अपमान होता। यह देख भीम समझ गए कि यही भगवान शिव हैं, जो बैल के रूप में हैं। भीम बैल के पास गए तो बैल भूमि से अंतर्ध्यान होने लगे। तब भीम ने बैल के कुबड़ को पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्होंने पांडवों को दर्शन देकर उन्हें पाप मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शंकर को बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में पूजा जाता है। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू यानी नेपाल में प्रकट हुआ, जहां पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। साथ ही शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन चार स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को पंच केदार कहा जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का उन्हें वर प्रदान दिया। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंशी जन्मेजय ने करवाया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। साथ ही आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। केदारनाथ हिमालय के केदार पर्वत पर स्थित है। केदारनाथ धाम और मंदिर तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड नाम का पहाड़। वहीं केदारनाथ धाम में 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी नदी है। साथ ही नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी नदी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे केदारेश्वर धाम स्थित है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। समुद्र तल से केदारनाथ धाम 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल भगवान शिव के वाहन के रूप में विराजमान है, जिनकी श्रद्धालु पूजा भी करते हैं। दरअसल आपदा के बाद केदार बाबा के धाम की दूरी 3 किलोमीटर बढ़ गई है। पहले यात्रियों को गौरीकुंड के धाम तक पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता था, लेकिन अब यह दूरी 17 किलोमीटर की हो गई है। कुछ यात्री घोड़े और खच्चर पर बैठकर भी यात्रा करते हैं। यहाँ का मदमहेश्वर मंदिर मदमहेश्वर नदी के स्रोत के पास के इलाके में स्थित है। समुद्र तल से 3289 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर को दूसरे केदार के रूप में माना जाता है। मदमहेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा नाभि लिंगम के रूप में की जाती है। मान्यता है कि यहाँ का जल इतना पवित्र है कि इसकी कुछ बूंदें ही मोक्ष के लिए पर्याप्त मानी जाती हैं। शीतकाल में 6 माह यहाँ पर भी कपाट बंद होते हैं। मदमहेश्वर जाने के लिए रुद्रप्रयाग जिले में ओखीमठ तक जाना होता है। रुद्रप्रयाग से बसें और जीपें मिल जाती हैं। वहीं तुंगनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पर्वत है। इसी पर्वत पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर। यह भोलेनाथ के पंच केदारों में से एक है। यहाँ के बारे में यह भी मान्यता है कि माता पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए यहीं पर तपस्या भी की थी। तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ भगवान शिव के हृदय स्थल और शिव की पूजा की आराधना होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों के हाथ काफी बड़ी संख्या में नरसंहार से भगवान शिव पांडवों से रुष्ट हो गए।
भगवान को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। साथ ही रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित भगवान शिव का एक मंदिर है, जो कि पंच केदार में से एक है। समुद्र तल से 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रुद्रनाथ मंदिर भव्य प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण है। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शंकर के एकानन यानी मुख की पूजा की जाती है। रुद्रनाथ मंदिर के सामने से दिखाई देती नंदा देवी और त्रिशूल की हिमाच्छादित चोटियां यहाँ का आकर्षण बढ़ाती हैं। यहाँ पूजे जाने वाले शिव जी के मुख को नीलकंठ महादेव कहते हैं। बात अगर करें यहाँ के कल्पेश्वर मंदिर की, तो यह गढ़वाल के चमोली जिले उम्रगम घाटी उत्तराखंड भारत में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। कल्पेश्वर मंदिर पंच केदारों में से एक है तथा पंच केदारों में इसका 5वां स्थान है, जो समुद्र तल से 2200 मीटर 7217 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। कल्पेश एकमात्र पंच केदार मंदिर है जहाँ पूरे वर्ष भगवान के कपाट खुले रहते हैं। यह एक छोटा सा मंदिर है जो पत्थर की गुफा में बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव की जटा प्रकट हुई थी। इस मंदिर में भगवान शिव की जटा की पूजा की जाती है। मित्रों, केदारनाथ मंदिर इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि वर्ष 2013 में आई भयंकर प्राकृतिक विपदा में जहाँ केदारनाथ और आसपास की हर चीज नष्ट हो गई थी, वहीं इस मंदिर और मंदिर के अंदर के शिवलिंग को जरा सी भी आंच नहीं आई थी। इस वर्ष 16 जून को इस त्रासदी को 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।